टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को ईडी ने आज पूछताछ के लिए तलब किया। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम यानी फेमा उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को समन जारी कर आज तलब किया है। महुआ को इससे पहले भी ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। महुआ को तीसरा समन कैश फॉर क्वेरी मामले में उनके कोलकाता वाले घर पर छापेमारी के बाद आया है। महुआ मोइत्रा को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया है। और बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सब कुछ फाइनल हो गया है। संभावना यह है कि आज इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। बिहार में आखिरकार कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर फंसा हुआ पेच सुलझ गया है। पिछले कई दिनों से दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन बुधवार को दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई। बिहार में कांग्रेस को मिलने वाली 8 सीटों पर सहमति बन गई, जबकि एक और सीट पर चर्चा जारी है, यानी कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आएंगी। आरजेडी कांग्रेस के बीच 9 सीटें देने पर समझौता हो चुका है। कांग्रेस के हिस्से में जो सीटें आ सकती हैं उसमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब, सासाराम। इसके अलावा एक सीट शिवहर या महराजगंज में से मिल सकती है। बताया जा रहा है कि कई सीटों पर कांग्रेस आरजेडी के बीच तनातनी है। सूत्रों के मुताबिक पूर्णिया सीट जाने से बिहार प्रदेश कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं। कई नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि फ्रेंडली फाइट के तहत ही सही पप्पू यादव को कांग्रेस के सिंबल पर पुणे से चुनाव लड़वाया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे। वहीं औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस आरजेडी से कैंडिडेट बदलने की मांग कर रही है। सांसद निखिल कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस नेता एकजुट होकर ये सीट पार्टी के खाते में लाने की मांग कर रहे हैं। बिहार में पहले चरण के लिए 4 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा सीट शामिल है। लालू यादव ने इन 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारकर उन्हें सिंबल भी दे दिया है। बिना सीट बंटवारे के ही सिंबल बांटे जाने पर कांग्रेस ने आरजेडी पर आपत्ति जताई थी। अब देखना होगा कि पूर्णिया और औरंगाबाद पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच क्या फैसला होता है। बिहार में पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच महाभारत जारी है। एक तरफ आरजेडी से बीमा भारती ने उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया, तो वहीं पप्पू यादव ने कहा कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। बिहार में भले ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला हो गया हो, लेकिन पूर्णिया को लेकर महाभारत जारी है। हाल ही में आरजेडी का दामन थाम चुकी बीमा भारती ने साफ कहा है कि वो 3 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन दाखिल करेंगी। बिल्कुल पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। बीमा भारती चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रही हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया मेरी मां है और मां को छोड़कर बेटा कहीं नहीं जाएगा। इधर मुरादाबाद के बाद रामपुर लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी में घमासान जारी है। इसे लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। एसपी प्रत्याशी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने जहां नामांकन के बाद कहा कि मैं अखिलेश यादव के आदेश पर आया हूं, वहीं आजम के करीबी आसिम राजा और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे अब्दुल सलाम ने भी पर्चा भरा है। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी है, कौन अधिकृत प्रत्याशी जिसको नॉमिनेशन दिया है, जिसको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, ये तय नहीं हो पा रहा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है।